मोहतरम व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे ईरान में आए हुए, और मैं आजकल तेहरान में हूँ। तो पाकिस्तान की टी जो है वो अक्सर झंडा टी स्टॉल पर चाय पीते थे। तो झंडा टी स्टॉल तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में ही है, तो उसको मिस करते हुए यहाँ पे फ़ाइन कॉफ़ी है, उनके ऑनर हैं जो यहाँ पे मुझे आज सेपरेट टी इन्होंने दे दी है, वरना काफ़ी दिन से जो है वो काली स्याह चाय पी रहे हैं। सो झंडे को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे ईरान में आए काफ़ी दिन हो गए थे। मैं कई तारीख़ी मकामात को देखने की ख्वाहिश रखता था। मेरी खुशकिस्मती थी कि जहाँ मैं रह रहा था वो शहर का कल्ब था, यानी पुंज़े खिरदाद। यहाँ पर सबसे बड़ा बाज़ार होने के साथ साथ मुल्क के मरकज़ी दफातर भी थे। इसीलिए मैं पैदल ही बाज़ार से गुज़रता हुआ अपने पॉइंट्स पर पहुँच जाता था। मैं इस रोज़ चाहता था कि इनक़िलाबे ईरान की तारीख़ से वाबस्ता म्यूज़ियम, मौज़े इबरत और मौज़े मिल्ली ईरान देखूं। इसीलिए मैं ईरान की कौमी अदालतों के बीच से होता हुआ कूचा फिरदौसी की जानिब पहुंचा, जहां पर मैंने ईरान के मशहूर मुजस्सम साज अली अकबर सनती का म्यूज़ियम भी देखा, और इसके बाद मैं मौज़े इबरत पहुंचा। मौज़े इबरत असल में इनक़िलाबे ईरान की तारीख़ का हिस्सा है। यहाँ पर रज़ा शाह पहलवी के दौर में इनकलाब की जद्दोजहद करने वालों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कैदियों को मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें पहुँचा कर इनके साथियों के बारे पूछा जाता था। यहाँ पर सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि इनकलाबी ख़वातीन को भी बेदर्दी से जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था। इसी जेल में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई को रखा गया और उन्होंने तमाम तकलीफ़ों का सामना किया। तो कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। मैं हूँ मौज़े इबरत ईरान में। ये म्यूज़ियम जो है वो ईरान इनकलाब ईरान की तारीख़ में बहुत अहम है कि जिन लोगों ने ईरान इनकलाब ईरान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे इमाम ख़मीनी की लीडरशिप में, तो उस हवाले से और इस म्यूज़ियम की ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ख़ुसूसी तौर पे मेरे साथ जो है मोहब्बत करते हुए मुझे सिर्फ़ 10,000 तुमन में, यानी कि मुझे म्यूज़ियम विज़िट करने की इजाज़त भी दी है। और आज का दिन जो है यहाँ पे थोड़ा सा छुट्टी भी है, चूँकि कल जुमा है तो तातील होगी, लेकिन इनका मैं बहुत मशकूर हूँ म्यूज़ियम के लोगों का कि जिन्होंने मुझे ये अलाउ किया, और इसके साथ साथ मुझे ये भी अलाउ किया है कि मैं हर जगह की तस्वीर बना सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ। तो असल में यहाँ पे मौज़े इबरत आने का मकसद ये है कि हम उस तारीख़ को जान सकें कि किस तरह जो है वो ईरान के लोगों ने यहाँ पे इस्लामी इनकलाब के लिए जो है वो जद्दोजहद की थी। तो मेरे पीछे जो है वो दीवार है, दीवार शोहदा है। जितने भी लोग जो है वो उस इनकलाब के दौरान जो है वो शहीद हुए, उनके नाम जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। और ये अलिफ बा पे जैसे हमारे ABC अल्फ़ाबेटिक होता है, तो उर्दू के यानी कि फ़ारसी के अल्फ़ाबेटिक के साथ जो है वो हर नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए देखते हैं मौज़े इबरत यानी कि म्यूज़ियम इबरत ईरान। इसके तारुफ़ है, ठीक है जी, तारुफ़ के, और हेयर इज़ द एवेंजर, इसके बारे में लिखा गया है। और ये सारे उन शोहदा के नाम हैं जो जिन्होंने इनकलाब ईरान में जो है वो अपनी जानों को खपाया और अपना खून पेश किया। ये सारी दीवारें जो हैं वो
सारे के सारे दरो दीवार जो है वो शहदा के नाम से मंसूब हैं। आप कह लीजिए कि हर दीवार पे हर शहीद का जो है वो नाम मौजूद है, जो इनकलाब ईरान की राह में उन्होंने शहीद हुए। ये भी बहुत ख़ूबसूरत है। मुस्तफ़ा मोहसिनी का शेर यहाँ पे लिखा गया है कि दर सीनाए कतीबा हादी कतीबा हाई काबिल दौरी, दर कूचे खतरत मंजिल दौरी, दीवार बुजुर्ग चीन की इजाज़ जिंदाश्त, तो 8000 दाग बारदिल दौरी। ये शाह ईरान यानी कि रज़ा शाह पहलवी का यानी कि सर्टिफ़िकेट है, गवाही नामे को सर्टिफ़िकेट कहा जाता है, ठीक है। और ये अदारा कुल शहरबानी की तरफ से जारी हुआ। और ये है स्नाद ख़रीद तुम्बिल सबहबद नसरी। ये सारी की सारी वो कह लीजिए सर्टिफ़िकेट्स हैं जो ख़रीदारी वगैरह के सर्टिफ़िकेट्स थे। और सिर्फ़ इबरत जो है वो यही नहीं है कि अकूबत खाने हैं, बल्कि जब शाह ईरान यहाँ से भागा है अवामी और इस्लामी इनकलाब के बाद, तो वो फिर अपनी सारी चीज़ें भी यहाँ छोड़ गया। तो ये गाड़ियाँ वही हैं जो शाह ईरान के ज़ेर इस्तेमाल में रही। यहाँ पे आप यानी कि पढ़ सकते हैं, ये जो लेमोज़ीन गाड़ी है ये इस्तेमाल में रही है जनाब, है जनरल हुसैन फरदोस्ती, ठीक है जी। ये था उस वक़्त द हेड ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो था फॉर मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का, ठीक है। तो यानी कि ये भी इबरत है कि जब वो भागे तो सबने सब कुछ यहाँ पे सामान छोड़ के भाग गए। इन्होंने बड़े जुल्म और सितम के साथ जो है वो यहाँ के लोगों को शहीद किया। ये जनाब गाड़ी है नेमतुल्लाह नासरी की, ठीक है जी। ये था द 3rd चीफ ऑफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सवाक। ये उस वक़्त की बड़ी एक इंटेलिजेंस, ये उसकी गाड़ी है, ये इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, और ये बाकायदा इसके सर्टिफ़िकेट्स भी जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं। और ये हुसैन फरदौस की गाड़ी जो शाह का स्पेशल इंटेलिजेंस हेड था इंटेलिजेंस का। ये वो रजिस्टर है कि जहाँ पे कैदियों का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था, और जितने भी इनकलाब ईरान के इनकलाब के लिए अपनी जद्दोजहद करने वाले थे, उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से साथ साथ उनको जो गिरफ़्तार होते थे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। ये उसका रजिस्टर भी यहाँ पे महफूज है। ये है जी सबसे पहले कि जब लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था फिर उनके टॉर्चर किया जाता था, और बाज़ लोगों को, ये एक अखबार का तराश यहाँ पे है, 30 बारान तैयब व हाज इस्माइल केहान जद्दोजहद केहान, ये पेपर है जिसमें लगा हुआ है। ये है जी तैयब हाज रज़ाई। अच्छा जी, ये था कि जो कैदियों का सामान है उसको यानी कि जिन बॉक्सेस के अंदर रखा गया, ये बॉक्सेस के नेम भी यहाँ पे महफूज हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें तमाम कैदियों का सामान रखा जाता था। ये हैं जी वो कपड़े और जूते और सामान वो कैदियों का जो उन्हें फ़राहम किया गया जो लोग पकड़े जाते थे। तो ये सूरत हाल थी। तो इन लोगों ने वो कपड़े भी महफूज किए हुए हैं जो कैद खाने में इन्होंने गुजारी हैं ज़िंदगी। ये एक मॉडल है कि जिस तरह से टॉर्चर किया जाता था शाह की अकूबत खानों में, तो उसका एक मॉडल जो है वो आप इस मॉडल से भी देख सकते हैं कि कैदियों के साथ इनकलाब ईरान के जो कैदी थे उनको किस बेदर्दी से जो है वो ज़ख्मी किया जाता और उनको टॉर्चर किया जाता।
ये डॉक्टर हुसैनी है जो टॉर्चर्स, ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ टॉर्चर। हाँ, ये जनाब यहाँ के जो कैदी होते थे उनको इस तरह से टॉर्चर करता था। ये आप देख सकते हैं एक कैदी को किस तरह से बांधकर जो है वो उसकी चारपाई के साथ उसको किस तरह से ज़ख्मी और लहूलुहान किया जाता था। ये एक उन्होंने मॉडल यहाँ पे बनाया है। असल में ये सारा कह लीजिए कि मंज़र लोगों ने देखा हुआ है। शिंग मनु चेहरी था जो इस तरह के टॉर्चर का, यानी कि पिंजरे में बंद करके जो है वो ये कैदियों को जो है वो टॉर्चर किया जाता था और उन्हें इनकलाब के रास्ते से रोका जाता था और इमाम ख़ुमैनी की इनकलाबी जद्दोजहद से उन्हें बाज रखने की कोशिश की जा रही थी। इसका मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हाशुंग मनु चेहरी भी यहाँ पे उसका एक मॉडल मौजूद है। पिछले टॉर्चर्स में आपने देखा कि पहले उसे क्या कहते हैं बांधकर किसी जगह पर बांधकर मारा जाता था और पिंजरे में बंद करके कैद करके करंट लगाया जाता था। और ये एक और टॉर्चर मॉडल है कि इस तरह भी लोगों को उल्टा लटकाकर जो है वो मारा गया और उन्हें इनकलाब की राह से हटाने की पूरी कोशिश की गई। ये भी एक टॉर्चर का मॉडल है कि उसे बांधकर लोहे से बांधकर जो है वो सलाखों से और या फिर चेयर पर बिठा के जो है उसके बांधकर उसके साथ जो है वो इंतहाई बेदर्दी से उन्हें जो है वो पीटा जाता था। ये रसूली है जी जो इस टॉर्चर सेल का इंचार्ज था। ये मॉडल है जी एक और टॉर्चर सेल। और ये देखिए शराब पीकर जो है वो कैदियों को जो है वो बेदर्दी से उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉर्चर्स का सामना करना पड़ रहा था इनकलाब के रास्ते में। सेल का इंचार्ज था तेहरानी। ये है जी वो कैदी। हाँ, गिरफ्तारी। यहाँ पे टार्चर की वजह से लोग जो है वो फिर अपनी ज़िंदगी खो बैठे। मुअज़्ज़म माहिदुल्लाह ख़ामनाई साहब को जो है वो आप देख सकते हैं जी। ये आप देख सकते हैं मॉडल भी यहाँ पे मौजूद है सैयद अली ख़ामनाई का। यहाँ पे ये आप मंज़र आप देखें, इसके मुख्तलिफ़ पोर्शंस हैं, ठीक है। और जो आपको अकूबत खाने दिखाए गए जहाँ पे टॉर्चर्स और कैदियों को रखा गया और बेदर्दी से जो है वो मारा गया और उनको जो है वो बहुत ही बेदर्दी से जनाब उन पे हर किस्म का टॉर्चर किया। और बहुत सारे नामवर उल्मा और इनकलाबियों को इसी जगह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मौजूदा हुकूमत ने इस अकूबत खाने को उसी तरह महफूज रखा है जिस तरह ये पहले था। इसको देखकर वाकई इबरत हासिल होती है कि हक़ के सामने आने वाले हर जुल्म की तलवार टूट जाती है। मौज़ा इबरत देखने के बाद मैं मौज़े मिली ईरान गया। ये म्यूज़ियम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा कदीम तारीख़ और दूसरा हिस्सा इस्लामी दौर की तारीख़ पर मबनी था। पहले हिस्से में मैंने ईरान में इंसानी ज़िंदगी के आसार बारे मालूमात हासिल की, जबकि दूसरे हिस्से में दौरे सफ़वी में इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के बारे जानने का मौका मिला। इसी म्यूज़ियम में मुझे अपने चीनी दोस्त डोंग से भी मिलने का मौका मिला। زلف دوتایش بی‌تاب و قراره
چشم خمارش آرام ندارم آرام ندارم. जुमे के रोज़ ईरान में छुट्टी होती है, इसीलिए मेरे मेज़बान फैसल निसार ने मुझे तेहरान का तफरीही मकाम दरका दिखाने का इरादा किया. हम लोगों ने इससे पहले रात को गोश्त बनाया और सुबह नाश्ता करने के बाद खाने पीने का सामान लेकर दरका के लिए रवाना हुए. आज हम जो है वो फैसल निसार भाई के साथ मैं आया हूँ दर के तेहरान का एक मुज़फ़्फ़ाती इलाका है. जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी है इलाका, वैसे ही यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और हम काफ़ी जो है वो नीचे से पहाड़ चढ़ के जो है वो दर के पहुँचे हैं. और अगले मंज़र आपको दिखाते हैं. तो ये अब तेहरान में दर के इलाका है, आप देख सकते हैं. दरका तजरीश से थोड़ी दूरी पर वाक़या है. ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर फैमिलीज़ और मुझ जैसे जहानगर्द तफरीह के लिए आते हैं. यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत है. इस पुरअमन और ख़ूबसूरत माहौल को हमने बहुत इंजॉय किया. तो हम लोग जो है वो अच्छी खासी हाइकिंग करके पहाड़ चढ़ के जो है वो दर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और यहाँ से हमने जो है वो चाय पी है. बहुत ही खूबसूरत खाना खाया है. पहले हम खाना घर से बना के लाए थे और खाना खाने के बाद फिर यहाँ से हमने जो है वो चाय पी और बड़ा मज़ा आया. ये देखिए, ये पोमी भाई भी हैं. पोमी भाई सिगरेट पी रहे हैं आफ्टर खाने के बाद. पोमी भाई हाथ हिला दें. पोमी भाई भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो है वो बिज़नेस के सिलसिले में आए हुए हैं. फैसल भाई हमेशा की तरह मेरे मेज़बान मेरे साथ हैं, बहुत खिदमत कर रहे हैं, मुझे फुल इंजॉय कर रहे हैं. बहुत मज़ेदार माहौल है जी. और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, पिकनिक पॉइंट भी है दर के. इसी जगह पर एक तुर्किश खातून मिली जो अपनी यादों को ताज़ा कर रही थी और जिसे यहाँ के नौजवान अपने गिटार की धुन पर बजा रहे थे. اکنون اگر از تو دورم به هر جا مایان دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. آسمان دنیا به تو هدیه داده بودم با تموم بی‌معنایی به تو هدیه داده بودم. هر بلایی سرم اومد همه زهری که کشیدم همه رو به خریدم ولی از تو نبریدم. هر جا بودم با تو بودم، هر جا رفتم تو دیدم. سبک شدم تو رویام همه جا به تو رسیدم. यहाँ पर जगह जगह परफॉर्म करने वाले मिलते हैं और इसी जगह मुझे ईरान की नाज़नीन फ़ातिमा मिली जिससे मैंने दस्तबंद ख़रीदा. मेरी इस मोहब्बत से भरपूर ख़रीदारी पर मेरे मेज़बान और दोस्त करम अली उर्फ पोमी हैरान हुए क्योंकि मैंने फ़ातिमा से कहा कि आप ही मेरे लिए दस्तबंद पसंद करें और अपने हाथों से पहनाएं.
जिस पर उसने ऐसा ही किया। फातिमा का इंस्टाग्राम पेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दरगाह से होकर हम वापस तजरीश आए और कैफ़े लेवल 4 में इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ इस वक्त अर्क तिजारी प्लाजे में तजरीश के अंदर अपने दोस्तों फैसल निसार साहब के साथ और कोमी के साथ, कोमा पा के साथ। ठीक है जी, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। पहले इसमें गए थे हम लोग दरके में इंजॉय करते हुए अब जो है वो यहाँ पे तजरीश में वापस, और इसके बाद हम लेवल कैफ़े में जो है वो कॉफ़ी पियेंगे, कुछ स्नैक वगैरह खाएंगे और आज की शाम को और ज़्यादा जो है वो इंजॉय करेंगे और खूब मज़ेदार बनाएंगे। तो ये वीडियो चलती रहेगी जब तक मेरा सफ़र है। कल मैं जाऊँगा इस्फहान के लिए, उसके बाद शराज, और शराज से फिर तेहरान वापस आऊँगा। तो फिर मज़ीद आपको तेहरान के मुख्तलिफ पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँगा। इस तरह लेवल ऑफ कैफ़े पे चलते हैं। जी दोस्तों, लेवल कैफ़े बड़ा ही पॉपुलर है यहाँ पे तजरीश के अंदर तेहरान में। बहुत खूबसूरत कैफ़े है। यहाँ पे आपको चाय मिलती है, स्नैक के बारे में कुछ खाने पीने की जो है वो भी मैसर है। फैमिलीज़ आती हैं हर शाम पे और यहाँ की शाम को एंजॉय करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो सूरज है, जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा तो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो हम जो तेहरान या ईरान को समझते हैं कि बहुत पुराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नवीने शहर भी है, नवीने जगह भी है और हर हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरता है। और ये प्लाजा है जहाँ पे हमें अरिक तजारती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खूबसूरत शॉप्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के हैं। और कैफ़े लेवल जो है बहुत खूबसूरत है। अगर आप ईरान तशरीफ़ लाएँ या इसको विज़िट करें तो लेवल कैफ़े में ज़रूर आए और यहाँ की कॉफ़ी इंजॉय करें। 4 की हम बात कर रहे थे। ये मेरे दोस्त हैं जनाब कोमा भाई और फैसल निसार साहब और मैं। ठीक है जी। तेहरान में आप तेहरान में अगर आप आएँ तो तजरीश में यहाँ पे लेवल 4 कैफ़े जो है वो ज़रूर विज़िट करें। देखने वाली जगह है, बहुत ही इंजॉयबल प्लेस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे लेवल कैफ़े में वैसे म्यूज़िक इंग्लिश बज रहा था तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके जो है वो पाकिस्तानी सॉन्ग जो है वो उनसे चलवाया। राहत नुसरत फ़तेह अली खान का जो खूबसूरत सॉन्ग, और ये खुसूसी सॉन्ग है हमारे दोस्त के लिए जनाब फौजी तासीम, राना तासीम फौजी के लिए। और रात को 12 बजे मैं अपनी अगली मंजिल इस्फहान के लिए निकल पड़ा।